कुछ नया हम जानते हैं, चलो चलो खुद को अपडेट कराते हैं। हिमगिरी की इन्फोशाला में आरजे ज्योति के साथ। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में मैं हूँ आज ज्योति, आप सभी के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं हिमगिरी की इन्फोशाला की थॉट ऑफ द डे से। किसी ने क्या खूब कहा है कि लोगों में थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन वो छोटा सा अंतर बड़ा अंतर डालता है। वो थोड़ा अंतर दृष्टिकोण का होता है और बड़ा अंतर है कि वो सकारात्मक है या नकारात्मक। तो सच यही है कि सारी चीजें नजरिए पर ही निर्भर करती हैं। कई बार किसी को देखकर आपको ये जरूर महसूस हुआ होगा कि वो हरदम कैसे खुश रह सकता है, कैसे मुस्कुरा सकता है। बस ये अंतर होता है दृष्टिकोण का। हर नकारात्मक चीज में भी अगर आपने एक छोटी सी जीने की उम्मीद ढूंढ ली तो समझ लीजिए कि आपके लिए सारी चीजें बेहतर हैं और खूबसूरत हैं। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में चलिए अब जानते हैं कि क्या कहता है आज का दिन। तो आज के दिन कोलकाता के स्थापना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नोक ने अगस्त 1690 ईस्वी में की थी। ये बंगाल की खाड़ी के शीर्ष तट से 170 किलोमीटर दूर हुगली नदी के बाएं किनारे पर है। भारत की बौद्धिक राजधानी माना जाने वाला कोलकाता ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। कोलकाता को लंदन के बाद ब्रिटिश एम्पायर का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता था। इस शहर को किसी जमाने में पूरब का मोती भी कहा जाता था। अंग्रेज इसे भले ही कलकत्ता पुकारते थे, लेकिन बंगाल और बांग्ला में इसे हमेशा कोलकाता या कोलिकाता के नाम से पुकारा जाता रहा है, जबकि हिंदी भाषा में इसे कलकत्ता या कलकत्ते के नाम से पुकारते रहे हैं। तो चलिए अब बिना किसी देर के बढ़े आज के हेल्थ सेक्शन की ओर। बरसात के मौसम में यूं तो वायरल की समस्या देखने को मिलती है, लेकिन अगर बात करें हम बारिश के मौसम में बदन दर्द की, हड्डियों में दर्द की, तो बारिश के मौसम में ये भी परेशानी सामने आती है। तो आइए जानते हैं कि अगर आप भी बारिश के मौसम में बॉडी पेन से परेशान रहते हैं तो क्या चीजें हैं जो आप अवॉइड करें। तो सबसे पहले हमारा खान पान ही सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो खाने में कुछ चीजें जो कि आपको अवॉइड करनी है, जैसे दही, मिठाई, चावल, अचार, टमाटर या खट्टे ड्रिंक। साथ ही अदरक और शहद का पानी पीने से दर्द और सूजन को कम करने में मदद मिलती है। साथ ही लहसुन को अपने खाने में शामिल करें, क्योंकि लहसुन एंटी इंफ्लेमेटरी है और देखा गया है कि ऐसे वक्त पर घुटने के दर्द से बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। तो तिल के तेल को गर्म करके आप घुटनों के जोड़ की मालिश कर सकते हैं, जिससे आपको दर्द में बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। तो चलिए अब हिमगिरी की इन्फोशाला में आखिर में बढ़ते हैं आज के उत्तराखंड कॉर्नर की ओर। युवा पीढ़ी साहित्यिक और रचनात्मक प्रवृत्ति की है और आधुनिकता के दौर में युवाओं में साहित्य के लिए लगाव ने ही शहर की संस्कृति को जिंदा रखा है। ऐसे ही उम्दा सोच रखने वाले देहरादून की खुशबू गैरोला और आयुष बगवाड़ी ने सिर्फ 22 साल की उम्र में युवा लेखकों के लिए ओपन माइक नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है। तो इन दोनों ने इस काम में सिर्फ देहरादून नहीं बल्कि अन्य जिलों और उसके साथ ही उत्तराखंड राज्य से बाहर के यंगस्टर्स को भी अपने साथ जोड़ा। धीरे धीरे हर लेखन के शौकीन, हर उम्र वर्ग के लोगों को ओपन माइक मिला और आज 700 से ज्यादा युवा इस मंच से जुड़ चुके हैं। दोनों का कहना है कि उनके कई ऐसे दोस्त हैं जिनके अंदर बहुत अलग अलग तरह के टैलेंट है, लेकिन मंच पर आने से वो थोड़ा हिचकिचाते हैं और उनका मानना है कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसे पॉजिटिव ढंग से आप पेश करें। इसलिए उन्होंने इस ग्रुप की शुरुआत की। साथ ही जिला प्रशासन और समाज कल्याण विभाग ने इन दोनों युवाओं को अपने कार्यक्रम में नशा मुक्ति अभियान के लिए भी चुना और इसके बाद खुशबू और आयुष ने नशा मुक्ति के लिए नशे से जंग अल्फाज के संग कार्यक्रम की सीरीज चलाई। तो हिमगिरी की इन्फोशाला में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आप सभी से मुलाकात। तब तक सुनते रहिए 107.8 FM पे हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।